हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स में जो कल गिरावट आई थी वो आप सभी को पता है कि मार्केट में इलेक्शन को लेकर के थी और मार्केट में सभी स्टॉक्स में गिरावट आई थी और निफ्टी में भी गिरावट आई थी, सेंसेक्स में भी गिरावट आई थी। लगभग सभी स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगे हुए थे। तो कल जो गिरावट आई थी उसकी रिकवरी आज मार्केट ने की है और सभी स्टॉक्स में आज रिकवर होते हुए नजर आया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो बड़ी गिरावट आई थी तो ये जो लो बना था ये अब हमारा इस लो को तोड़ करके बना हुआ था। अब ये जो लो है ये अब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि स्टॉक ने ये जो लो बनाया ये हमारा पुराना वाला जो लो था यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया था और अब स्टॉक में फिर से एक ऊपर का अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक में आज भी जो गिरावट आई थी तो स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया वो हमारा इस कैंडल के लो के आसपास का बना, 988 के आसपास का। तो ये जो लेवल था ये आज स्टॉक ने सपोर्ट लिया। अब हमें कहने का मतलब ये है कि ये जो 988 का सपोर्ट है ये स्टॉक ने आज नहीं तोड़ा, तो इसका मतलब ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाते हुए नजर आएगा। तो उस केस में आपको जो टारगेट लेकर के चलना है, एक तो इस कैंडल के लो का रखना है जो लगभग हमारा यहाँ पर 1093 का है, 1093 का, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो 1098 का। अभी ये एक टारगेट ही लेकर के चलना है, क्योंकि जब ये टारगेट अपना हिट होगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा और फिर स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो हमारा यहाँ पर 1100 का है। तो ये दो टारगेट की रेंज हो गई। ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो हमें स्टॉक में ऊपर के चांसेस दिखाई देंगे टारगेट के, और फिर इस कैंडल के लो का टारगेट रहेगा 1116 के आसपास का। तो ये तीन टारगेट आप लेकर के चलिएगा। जब ये टारगेट आपके हिट हो जाते हैं तो आपको ऊपर के टारगेट की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि ये जो बड़ी गिरावट आई थी ये हमारी मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट को लेकर के आई हुई थी। सभी स्टॉक्स में आई थी, लगभग सभी स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगे हुए थे, पर अब मार्केट फिर से धीरे धीरे रिकवर जरूर होगा। तो अभी स्टेबल तो नहीं हुआ है, पर जब तक स्टेबल नहीं हो जाता तब तक आपको इस स्टॉक्स में एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलना बहुत ही जरूरी है, जो लगभग 988 रुपए का है। अगर क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो फिर स्टॉक में गिरावट आ सकती है, ध्यान रखना है। साथ ही स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड को स्टार्ट कर चुका था, पर यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो पाया और स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आया। फिर हमारा स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का बना। फिर से स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि हमारा स्टॉक का ये जो लेवल टूटा हुआ था, स्टॉक ने इस लेवल को यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और स्टॉक ने गिरावट दिखाई। तो अब आपको क्या करना है कि स्टॉक ऊपर के ट्रेंड को तभी फॉलो करेगा। अब यहाँ पर जो पुराना वाला हमारा जो लेवल बना हुआ है ये लेवल हमारा ब्रेकआउट हो बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ, तब जा करके स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। उससे पहले हमारा इस कैंडल का हाई ये भी हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि यहाँ पर स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है। तो ये लेवल भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1185 या 84 रुपए के आसपास का। तो ये सारे लेवल्स अगर हमें एक के बाद एक ब्रेकआउट होते हुए नजर आते हैं, साथ ही स्टॉक का जो लो है वो भी ऊपर शिफ्ट होते हुए नजर आएगा, तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जाएगा। पर सपोर्ट लेवल स्टॉप लॉस लेकर के चलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट और भी दिखाई दे सकती है। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।